हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दून रिएक्शन। मैं हूं प्रज्वल और आज हम देखने वाले हैं क्वीन ऑफ टीयर्स के 14th एपिसोड का फर्स्ट पार्ट। तो इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यॉनवू हेइन को लेकर के जर्मनी के हॉस्पिटल चला जाता है और वहाँ पे वो हेइन को बताता है कि ट्रीटमेंट के बाद उसकी जो मेमोरी है वो जा सकती है। मतलब 90-95% चांसेस है कि उसकी मेमोरी चली जाएगी। और तब हेइन मना कर देती है कि नहीं, इससे अच्छा तो मैं ये समझ लूँगी कि मैं एक बहुत अच्छा सपना देख रही थी। अब हमें देखना है कि 14th एपिसोड में क्या होगा। उसकी मेमोरी मतलब ट्रीटमेंट के लिए हेइन मानेगी या नहीं मानेगी। ऐसे मानना ही चाहिए उसको, क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप लोग काफ़ी पूछ भी रहे हो कि उमेश भैया कब आएंगे वीडियोस में, कि भैया हम तीन साथ मिलके कैसे काम करेंगे। तो दोस्तों, वो अपना एक दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और मेरे को नहीं लगता कि अब वो आगे रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे। तो रिएक्शन मैं ही करूँगा और आपको मेरे साथ ही देखना पड़ेगा। आपको पसंद आए ना पसंद आए, आपके ऊपर है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। बाकी आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हे, हम हनीमून पर आए हैं यार। तो अच्छी जगह छोड़कर हम ये सिमेट्री में क्यों घूमने आए हैं? समझ नहीं आ रहा कुछ। ऐसे पार्क के बीच सिमेट्री बनाया है, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। लोग जब मरते हैं तो उन्हें समंदर या पहाड़ों पर नहीं दफनाते, बल्कि घर के पास में ही दफनाते हैं। तो लगता है मौत इतनी बड़ी बात नहीं है। सही कहा। उसकी वाइफ की कब्र है क्या? हम्म? किसकी? वहां वो आदमी देखो। वहां तो कोई आदमी नहीं है। हम्म, मैंने अभी एक आदमी को वहां देखा। तुम डरा रही हो मुझे। तुमने ऐसा फिल्मों में तो देखा ही होगा ना, कि एक आदमी रोज अपनी वाइफ की कब्र पर फूल चढ़ाने आता है। वो आदमी बिल्कुल वैसा ही था। एक बात जान लो, अगर तुम इस दुनिया से मुझसे पहले चली गई तो ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, अगर तुम मुझसे पहले चली गई ना, तो मैं बस एक दिन और इंतजार करूंगा, फिर तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। झूठे। अरे नहीं, सच कह रहा हूं मैं। अगर तुम ही नहीं रही तो मेरे जीने का क्या मतलब हुआ? पागल हो। इसमें पागल वाली क्या बात है? अब बस भी करो। हम बस वही पल याद रखते हैं जिन पलों में हम खुश रहते हैं। पर ये बात कोई नहीं जानता कि जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। हम ऐसे वादे करते हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। ऐसे खुश होते हैं जैसे ये लम्हा हमेशा ऐसा ही रहेगा। सच कहूं तो उन खुशियों के पीछे बहुत सारे गम भी छुपे होते हैं। सही बात है। जब मेरी जिंदगी से सारी खुशियां गायब हो गई और मुश्किल दौर आया, तब मैंने सब भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। और तब मुझे एहसास हुआ, भले ही मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, पर तुम मेरे साथ थे। तुम्हारी वजह से ही मुझे लड़ने की ताकत मिली। हाँ, लेकिन पता नहीं था अगले ही मोड़ पर मुझे सबसे मुश्किल फैसला लेना होगा। तो तुम ये कह रहे हो कि मुझे फैसला करना है? सर्जरी होती है तो याददाश्त जाएगी, वरना मैं मर जाऊंगी। और तुम चाहते हो मैं सर्जरी करवा के सब कुछ भूल जाऊं? फिर नहीं। क्या कहना चाहते हो? रहने ही दो। समझूंगी मैं कोई सपना देख रही थी। छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। प्लीज ऐसा मत करो। इस बारे में सोचो ही मत। देखो, ही मेरी बात सुनो। तुम्हें
जीना होगा और तुम जियोगी। प्लीज हेन, हमारे लिए। हेन, प्लीज मना मत करो। और उस वक्त हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिंदगी में आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। किसकी शक्ल दिखा दिया। कहाँ जा रहे हो? है इनके पास। वो सर्जरी के लिए जर्मनी गई है। वहीं जा रहा हूँ। लेकिन योनो उसका लीगल गार्डियन है। तुम कौन हो? उसे मेरी जरूरत है। तुम्हारी ज्यादा जरूरत कंपनी को है, तो अब उसकी तरफ ध्यान दो जो सही कभी भी बात मर है। सकती है। उसके लिए इतना क्यों तड़प रहे हो? कौन मर सकती है? उसे कुछ भी नहीं होगा और अपने अतीत को भुलाने के बाद वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत और करेगी। तुम्हें लगता है वो नई शुरुआत तुम्हारे साथ करेगी? आपको नहीं लगता? भाई मेरे को दाल में कुछ काला लग रहा है। बॉम्सॉक बहुत उछल रहा है, तुम्हारी कुर्सी हड़पने के लिए लॉबी बना रहा है। एनुअल जनरल मीटिंग के लिए सोल वापस आएगा, तब कंपनी के सभी डायरेक्टर्स उसके साथ होंगे। उस लड़के के लिए सब कुछ बर्बाद करोगे? क्या हो गया है तुम्हें? मुझे अनाथ क्यों छोड़ा? अगर मुझे छोड़कर नहीं जाती तो यह सब नहीं होता। और फिर ना मैं कभी सोचता कि उस परिवार में ऐसा क्या है जिसके लिए आपने अपनी ही औलाद को सड़क पर छोड़ दिया, और ना ही मैं हे इनसे जलता जिसके प्यार में अब मैं पागल हूं। क्या करूं जिससे तुम रुकोगे? अब तभी रुकूंगा जब मौत आएगी। ठीक है, तुम यही चाहते हो तो यही सही। भाई विलेन को हीरो बना रहे हैं भाई ये लोग। क्या आप जर्मनी में फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं? हाँ। वैसे अगर हेन जैसी लड़की है ना तो मिस्टर यून जैसे 10 और भी आ जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है। इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मुझे कैसे ढूंढा तुमने? कहाँ जाते हो जानने के लिए तुम्हारा पीछा किया। वैसे तुम्हारी जिद की दाद देनी होगी। क्या कहा? कैसी जिद? यही कि तुम स्वर्ग जाने के लिए कितने बेताब हो, ताकि मौत के बाद भी हम दोनों एक साथ रह सके। क्या गारंटी है कि तुम मरने के बाद स्वर्ग ही जाओगी? इसमें कोई शक है क्या? मैं यहाँ स्वर्ग जाने की दुआ करने नहीं आया। तो फिर? मैं इसलिए आया ताकि तुम इलाज के लिए हाँ कर दो। भले ही इस इलाज के बाद तुम्हारी याददाश्त चली जाए, बस तुम बच जाओ, ये जरूरी है। ये दुआ तो पूरी नहीं होगी।
भाई कुछ कर यार। हम भी कुछ लिखें यहाँ। आप कौन सी बकवास दुआ मांगने वाले हो? चलो यहाँ से। बताना ही नहीं चाहिए था बैंकर। डॉक्टर को भी बोल देना था कि कोई दिक्कत नहीं है, बताना मत। वापस जा रहे यार ये लोग। देखो, सोचने का वक्त अब निकल चुका है। सर्जरी को और पोस्टपोन नहीं कर सकते। तुम्हारे चेकअप के लिए टाइम बुक किया हुआ है, ब्रेकफास्ट के बाद चलेंगे। मुझे कहीं जाना है। अब कहाँ जाना है तुम्हें? ये जगह याद है? हम हनीमून के लिए इस जगह आए थे। हाँ मुझे याद है, बहुत खूबसूरत है बोलकर तुमने ढेर सारी फोटोज ली थी। यहाँ आसपास एक पब भी तो था, याद है? हमने बियर पीकर लड़ाई की थी। हाँ याद है, और तुम बार बार कह रही थी मैं पीने के बाद क्यूट लगता हूँ, तो इसलिए पीने के बाद मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए। नहीं, मुझे अच्छे से याद है मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था क्यूटनेस हर जगह दिखाते मत फिरो। वहाँ सारी औरतें सिर्फ तुम्हें ही देख रही थी। पर ये मैंने नहीं देखा। पता है क्यों? क्योंकि मेरी नजरें सिर्फ तुम पर थी। क्या बात है भाई। अच्छा, और यही सुनकर तब मैं खुश हो गई थी। नहीं, सुनते ही खुश नहीं हुई थी, तुम कई घंटों तक गुस्से में थी। खैर छोड़ो। होटल वापस जाते वक्त हम इस जगह से जा रहे थे और आसमान में चांद बेहद खूबसूरत लग रहा था। हाँ सही कहा, कितना बड़ा और कमाल का दिख रहा था ना। मेरे पास अभी तक फोटो है, पता है? उस रात की खुशबू, वो चांद, वो हवा, मुझे सब याद है। खूबसूरत यादें हैं। यही यादें मेरी जिंदगी जीने का सहारा बन चुकी हैं। वो यादें मेरी जिंदगी हैं, या ये कहो वो मैं ही हूं। और इलाज के बाद सब खत्म हो जाएगा और ये जगह भी मेरे लिए अनजान बन जाएगी। और तुम भी अनजान बन जाओगे। मैं खुद को ही खो दूंगी। यही वजह है मैं सर्जरी का रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं अब तक ऐसे ही जीती आई और ऐसे ही मरूंगी। नहीं यार, पता नहीं यार वो कौन से लड़के होते हैं जो कन्विंस कर लेते हैं। हम तो नहीं कर पाते हैं। ओह, ये क्या कर रही हो बोमजा? दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें हो क्या रहा है? कहाँ जा रही हो? तुम अभी योंग दूरी नहीं जा सकती। संभालो खुद को और घर वापस जाओ। तुम जानती हो ना ये गलत है। रेडी हूँ तो शॉपिंग कर लेती हूँ। डिपार्टमेंट स्टोर जाती हूँ। एडीएक्सपी Select destination. योंगदूरी। ये पागलपन है। तुम सच में यहाँ आ गई? इतनी डेस्परेट हो क्या? क्या अपने आप को इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकती तुम, बेवकूफ? लुटेरे लुटेरे, डरा दिया करते। वो आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो तुम्हें वॉलनट केक पसंद है ना? मुझे? और क्या, इसे देखकर तुम्हारी याद आई तो ले आई। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, पर आप यहाँ योंगसोंग के घर के बाहर क्या कर रही हैं? अच्छा, शायद मैंने गलत टर्न ले लिया। हाँ? बॉम्जा! अरे कैसी हो तुम? वो इन्हें मेरी याद आई ना, तो ये मेरे लिए वॉलनट केक ले आई। बहुत प्यार करती है मुझसे। अब तुम आई गई हो तो एक कप चाय पीना चाहोगी क्या? मैं कमाल की प्लम टी बनाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ मुझसे मिलने आई है, बस ये जरा सा रास्ता भूल गई थी। हम बाद में मिलते हैं, ठीक है? चलिए, वो यहाँ बहुत ठंड है। हाँ, फिर भी मुझसे मिलने भले ना आई हो, पर एक कप चाय तो पी ही सकती हो। ये मैडलिन ट्राई करो, अभी अभी ओवन से निकाली है। वाह। अरे योंगसोंग, मुझे आपकी
जितनी जरूरत उतना ही काम वाली फिलॉसफी बड़ी पसंद आई। इस फिलॉसफी के साथ जिंदगी जीना तो सच में कमाल है। अगर तुम गौर से सोचो तो जीने के लिए कुछ ज्यादा नहीं लगता। तो खाली टाइम में आप क्या करते हैं? बुक्स पढ़ता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ। आप समझा मुझे क्या करना है। जब मैं सोल में था ना तो हमेशा फंसा हुआ महसूस करता था, मन करता था सब कुछ छोड़ के कहीं भाग जाऊं। लेकिन जब से यहाँ पे हूँ तो थोड़ा काम थोड़ा आराम, इसी में खुश रहता हूँ। इसलिए दाही और घोनों के साथ यहीं रहना चाहूँ। यहाँ अच्छा मजाक है। हाँ, आपके लिए यहाँ रहना मुश्किल है। मेरी बुआ शॉपिंग और ट्रैवल के बिना रह ही नहीं सकती। ये क्या कर रहे हो? ये सच नहीं। ये कोई पर्स भी लेती है ना तो कई मिलियंस का होता है वो। ये अंगूठी देख रहे हैं आप, आपके मकान से भी महंगी है। इतनी महंगी अंगूठी है क्या? बचपन से महंगी चीजों की आदत है, ऐसे थोड़ी जाएगी। अब ये घड़ी कितनी की होगी? 200 मिलियन वॉन की तो होगी ना बुआ। मेरा मतलब मुझे ऐसी जिंदगी भी पसंद है। खुद के उगाए प्लम से चाय बनाना, खुद मैडलिन बनाना, दुनिया की फिक्र किए बिना गाना सुनना, किताबें पढ़ना, मुझे ये भी पसंद है। जाओ। हाँ, क्या हुआ? हाँ ठीक है, आता हूँ। मम्मा पापा आए हैं, पता नहीं ये यहाँ बार बार क्यों आते हैं। मेरी दाही अनकंफर्टेबल हो जाती है। चलो यॉनसोंग फिर मिलते हैं हम। हाँ बुआ जल्दी आ जाओ। मैं भी चलती हूँ। ठीक है। फिर से आओगी ना? बाद में आना, तुम्हारे लिए और मैगलीन बनाऊंगा। कहा था ना होटल चलते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले चुका था मैं। कम से कम उनसे मिलकर एक बार बात तो कर लो। हमारे पेरेंट्स भी इंतजार कर रहे हैं। तुमसे वीडियो कॉल पर बात करना चाहते हैं वो। मेरी दाही को देखा? हाँ, वो अभी अभी बच्चे को बाहर घुमाने ले गई है। अरे उसे ठंड लग जाएगी। शायद मम्मा पापा आए इसलिए घर से बाहर गई होगी। ओए, हम दिखाई नहीं दे रहे? बताइए, अचानक से क्या बात हो गई? तुम्हारी बहन सर्जरी करवाने से मना कर रही है। क्या? मना क्यों कर रही है? हम सब मिलकर उसे इमोशनल करने की कोशिश करें तो? यानी कैसे? मैं ऐसे बोलूंगा, सर्जरी करो वरना मेरा मरा मुंह देखोगी। आप उसे नहीं जानते। अगर उसे ऐसा कहा ना, जो मन में आया करो, ऐसा बोलेगी? अरे नहीं, ऐसी नहीं है वो। क्योंकि वो जानती है कि हम ऐसा नहीं करने वाले, तो ऐसी धमकी नहीं काम नहीं करेगी। मेरी बच्ची बहुत समझदार है, क्या करूं, मुझ पर जो गई है। तो फिर उसे दिल से नहीं दिमाग से समझाएंगे हम। पर कैसे? अब पेड़ की फार्मिंग में जब फसल को कीड़े लग जाते हैं तो हमें महंगे पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन इससे फलों को भी नुकसान होता है, पर फिर भी किसान इस्तेमाल करता है। सही कहा आपने। अब जाहिर है ये जानने के बावजूद कि फलों को नुकसान होगा, उसे पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि उसे पेड़ बचाने हैं ताकि अगले साल वो फल दे सके। ओह, याददाश्त की फिक्र बाद में पहले जिंदा रहना जरूरी है। ये बात सही है। हाँ तो ठीक है, फिर हम उसे ऐसे ही समझाएंगे। पहले हम उसे प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझी तो पापा आप उसे डांट कर समझाएंगे, ठीक है? तो आप उसे कहना कि तुम्हें जिंदगी हमारी वजह से मिली है। तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ लेकिन रहोगी तो हमारी बेटी ही। और फिर मम्मा रोते हुए कहेंगी तुम चली जाओगी तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। फिर रोना धोना, ठीक है? ठीक है। हाँ मम्मी जी। आंटी, पेस्टिसाइड वाला ड्रामा। पता नहीं मेरी नाक क्यों बह रही है। पहले आप लोग बात कर लो। अच्छा चलो ठीक है। हेन, तुम जरा सोच कर देखो, ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, तुम्हारी अच्छी मेमोरीज चली जाएगी, पर बुरी मेमोरीज भी तो चली जाएगी ना। जानती हो मैं पीती क्यों हूँ? जिंदगी के कुछ दर्द भुलाने के लिए मैं शराब की बाल्टी में डूब जाती हूँ और होश आते ही सब याद आ जाता है। तुम्हें नहीं लगता सब भूल जाना बेहतर होगा? हाँ? अरे ये भी कोई समझाने का तरीका है क्या? हाँ? हेन, मैं जानता हूं तुम्हें गुस्सा आया होगा, पर योनो को मत डांटना। मैंने ही उसे कहा था। सॉरी, तुम्हें इस बारे में पहले नहीं बताया। हमें लगा था तुम जाने से मना कर दोगी। कोई बात नहीं पापा, मैंने भी यही किया होता। जैसे ही मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में पता चला, मैंने उसी वक्त कोरिया और देश के बाहर हर हॉस्पिटल में कांटेक्ट किया। हर बार मुझे एक ही जवाब मिला कि बेक योनो नाम का आदमी इस बारे में उनसे पहले ही पता कर चुका है। बेचारा योनो, पता नहीं उसने कितने ही ईमेल किए होंगे। हर रात अमेरिका और यूरोप के टाइम जोन के हिसाब से उन्हें कॉल करता था ताकि किसी रिसर्च सेंटर या हॉस्पिटल का पता चले जहां तुम्हारा इलाज हो सके। I was wondering if my wife
could participate in the clinical trial as well. इसी तरह उसे ये हॉस्पिटल मिला जो तुम्हारा इलाज कर रहा है। तो हेन, जरा इस बारे में सोचो बेटा। इस बारे में सोचना नहीं है, तुम्हें जीना है मेरी बच्ची। समझ रही हो ना? अगर तुम ही नहीं रहोगी तो इस याददाश्त का क्या करोगी? कम से कम मैं वो बेटी बनकर रहूंगी जो अपने माँ बाप के साथ हंसती खेलती है, भले ही ज्यादा वक्त के लिए नहीं, लेकिन एक बार सर्जरी हो गई तो मैं एक दूसरे ही इंसान बन जाऊंगी। आपकी वो बेटी जो आपसे लड़ा करती थी, जिससे आपने सारे गिले शिकवे मिटा दिए, वो नहीं रहेगी। मेरे लिए मेरी माँ अनजान बन जाएगी। प्लीज मान जाइए। आई एम सॉरी। ठीक है। ज्यादा दिमाग भी हानिकारक होता है वैसे। तुम आराम करो। बहुत ज्यादा दिमाग चल रहा है भाई। अरे तुमने कॉल क्यों काट दिया? हमने तो उसे मनाया भी नहीं अब तक। अगर उसने सर्जरी नहीं करवाई तो हम क्या करेंगे सोचा है? अरे आपने सच में काट दिया? मुझे भी मेरी बहू से बात करनी थी। आपके बात करने से क्या होगा? मुझे पता है बेचारी अंदर से कितनी टूट गई होगी। कैसे बताऊं मैं उसे? आप रो रहे हो? भैया ऐसे मत रो। तुम्हें देखकर मैं भी आंसू रोक नहीं पा रही हूँ। ये तो सभी रोने लगे। रुकिए, मैं फिर से कॉल करता हूँ। मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। और अब मैं क्या? आपने तो उसे कुछ समझाया ही नहीं, क्योंकि मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। एक मिनट रुको, एक मिनट लगा रहा हूँ। कैसे मनाऊं मैं उसे? घोनू, चलो एक और चक्कर लगा कर आते हैं, ठीक है? आप यहाँ क्या करने आई हैं? तुम्हें पहले मुझसे माफी नहीं मांगनी? शर्मिंदा नहीं हो तुम? आपसे क्यों मांगू? शर्मिंदा तो परिवार के सामने हुई हूं। परिवार? मुझे नहीं पता था तुम इतनी नादान हो। दाही, तुम पहले जैसे ही रहो ना। मेरी जिंदगी का मकसद अब बदल चुका है। नहीं, तुम्हें दूसरों को बेवकूफ बनाने का काम जारी रखना होगा, नहीं तो जिन्हें परिवार मान रही हो उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। मतलब जानना चाहती हो तो ठीक है, रहो यहीं पर। तुम्हें बचपन से जानती हूँ, इसीलिए मेरा फर्ज समझकर तुम्हें समझाने चली आई, लेकिन तुम्हें सोचने का और वक्त नहीं दूंगी। तुमने चुन्हो से जो पेन ड्राइव चुराई है वो मुझे दे दो और अपने बच्चे को लेकर चली जाओ। वैसे उनका सामान चुराया था तो चुपचाप कहीं और निकल जाती। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रही हो। मेरी फैमिली में किसी को चोट पहुंचाने का सोचा भी तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। क्या कर लोगी तुम? मैं वो पेन ड्राइव लेकर पुलिस या प्रोसिक्यूशन के पास जाऊंगी, फिर हम सब साथ में जेल जाएंगे। एक माँ को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम जेल चली गई तो बच्चे का क्या होगा? कौन ख्याल रखेगा इसका? तुम्हारा परिवार? दाही, इतनी ठंड में तुम बच्चे के साथ बाहर क्यों घूम रही हो? गोनू को ठंड लग जाएगी। सोनभा, तुम जानती भी हो ये दाही आखिर किस तरह की इंसान है? मुझे वो जानने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा इसे अपना मानता है, यही काफी है। आजा बेटा, घर चलते हैं। Many patients are understandably जब ये hesitant हारेगी ना, about surgery शक्ल due to देखनी the है risks उसकी। of side effects. We respect their decision, as it is ultimately their choice. However, I must inform you that today's test results are concerning. If you are considering surgery, I must advise against delaying any further, as it may become less effective, or even unnecessary if postponed. इसको अब भी करवानी होगी।
अब कहाँ है ये? हेइन ने कुछ लिखा है? अब जब मैं पीछे मुड़कर जिंदगी को देख रही हूँ तो सिर्फ दो ही चीजें मायने रखती हैं, किसी से प्यार करने की यादें और किसी से प्यार पाने की। मैं इन यादों को खोना नहीं चाहती। मैं आपसे अपने जान की भीख नहीं मांगूंगी, बस मुझे दुनिया से जाते वक्त इन्हीं यादों को साथ ले जाना है। हेन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो हेन। कुछ मत कहना, मुझे बचाने की इतनी कोशिश मत करो। क्योंकि जिंदा बच भी गई तो तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगी। वो नहीं रहूंगी जिसने तुमसे प्यार किया। अगर आंखें खुलने के बाद तुम कोई और इंसान को तब भी सबसे पहले तुम मुझे ही देखोगी, समझी तुम? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें फिर से मुझसे प्यार हो जाएगा। मैं शराब पीकर तुम्हारे सामने क्यूट बनूंगा, तुम्हें अपना प्यार याद दिलाऊंगा मैं। तुम्हें मुझसे अगर फिर से प्यार ना भी हुआ, अगर मुझे देखकर तुम कहो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं, तब भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा हेन। ये मेरा वादा है, चाहे कुछ भी हो जाए, हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो इसलिए तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, और प्लीज सर्जरी के लिए मान जाओ यार, और मरने के लिए दुआएं मत मांगो प्लीज। मुझे डर लगता है कि
कहीं तुम्हारी ये दुआ कबूल ना हो जाए। प्लीज। सुनो, मैं रेस्टरूम जाकर आती हूँ, तुम जाकर खाना शुरू करो। ये क्या? क्या? तुम खाली पेट कॉफी को हाथ भी नहीं लगाते और अब एस्प्रेसो पी रहे हो। स्मार्ट दिखने के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और कितने फिट हो इसका शो ऑफ करने के लिए अपने फोरआर्म्स के मसल दिखा रहे हो। बिल्कुल सही। मैं बिल्कुल यही करना चाह रहा हूं। मतलब तुम ऐसा बर्ताव इसलिए कर रहे हो क्योंकि हमने शादी रजिस्टर नहीं करवाई है, पर हम शादीशुदा हैं। तो ऐसे शो ऑफ करना बंद करो और चुपचाप अपने स्लीव्स नीचे करो और हमेशा की तरह स्क्रैम्बल्ड एग और केचप वाला ब्रेकफास्ट करो, समझे? नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें चिढ़ाऊंगा। क्या? चिढ़ाऊंगा? तुमने उस दिन कुछ कहा था, याद है? तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं? सोता नहीं है भाई ये। तुमने वो सुन लिया था? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम सर्जरी ना करवा के क्या खोने वाली हो। मैं जरा फ्रूट्स लेकर आता हूं। मैं क्या करूं? सर, डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं। कार की सीट और मर्डर वेपन पर मिला खून मरने वाले का ही है। हथियार के फिंगरप्रिंट्स का क्या? वो भी है ना सर, वो इस आदमी के हैं। योनू का ना आ जाए यार साहब। मैंने कहा स्लीव्स नीचे करो और पहले ये बटन्स बंद कर दो। तुम्हें इतना शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो कहा करूं। ना नीचे करो। नहीं करूंगा। देखो, जिद मत करो। इतना है तो खुद ही कर दो। जल के राख हो जा भाई तू। अच्छा यहीं पे हेन मैम का वापस ट्रीटमेंट चला कैसा जा चल रहा गोरिया। है? वो वापस आएंगी ना? जरूर आएंगी। उनके आने पर यहाँ पर लीडरशिप बदल जाएगी ना? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। पूरी कंपनी में नई लीडरशिप से कोई भी खुश नहीं है, पता है? जानती हो एक कंपनी फेल हो रही है ये कहाँ से पता चलता है? कैफेटेरिया और ऑफिस पेंट्री से। वहाँ से कॉफी मशीन हटाकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। हाँ, और आज तुम कैफेटेरिया गई थी क्या? सालों ने हमारा योगर्ट तक बंद करवा दिया। वो शो में नहीं जा पाया। इस नए बॉस का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इन लोगों को अपने एम्प्लॉयज की इमोशंस की कोई भी परवाह नहीं है। और ये सब तुम्हारे साथ भी हो सकता है, समझी? कुछ करना चाहिए। हम क्या बस बैठे बैठे देखते रहेंगे? मुझे नहीं लगता ऐसी बातें हमें सेक्रेटरी टीम के सामने करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी की लीडरशिप के तुम खास प्यादे हो, इसलिए। ये गलतफहमी है। मैं तो बस इधर उधर के काम निपटाता हूँ। वो भी सबके राज बताकर। हाँ, सही कहा।
पर मुझे उसका पछतावा है। क्यों? उसके बाद भी मुझे बेग सर ने अच्छे से ट्रीट किया। कभी कोई गलती होती तो हमेशा माफ करते। और तो और उन्होंने मेरे भाई की ट्यूशन की फीस भी भरी। मैंने गलत किया उनके साथ। हो सकता है ये तुम्हारी वफादारी बोल रही हो। नए मालिक की इतनी चाटोगे तो जीभ थक जाएगी। कॉल आ रहा है। कौन बोल रहा है? हाँ बताइए। हाँ क्या कहा? अरे तूने वो एजेंट के बारे में पूछा था ना, वो तो मर गया यार। लोग कह रहे हैं कि मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है? जिस दिन तू जर्मनी गया था उसी दिन न्यूज में आया था, लेकिन मुझे आज पता चला। ठीक है, समझ गया। मेरे को लग रहा है योनू को फंसा देगा ये, और किसी वजह से योनू कैप्टन मुझे वहाँ पे सस्पेक्ट नहीं का होगा, पता चल पुलिस गया। पकड़ लेगी हाँ? उसको। कत्ल करने के बाद वो सीधा जर्मनी भाग और गया, ये लेकिन हमें इनको- पता चल गया है कि वो कहाँ ठहरा हुआ है। ओके, अभी देखा कभी देखा कोर्ट से बिल्कुल वही हो रहा है। वारंट लेकर उसे Shit, फॉरेन तो- अफेयर्स ब्यूरो भेजना है। हमें इसे किसी भी तरह पकड़ना है, समझे? जी सर। एक मिनट, इसके पकड़े जाने तक मुंह बंद रखो और प्रेस को बिल्कुल भी पता न चले। जी मैं समझ गया सर। ओ भाई, और वो वहाँ जेल में मैं होगा, दाही से और मिलकर आ जो रही हूँ। मिस्टर यून क्या? है वो आप खुद क्यों गई? हेइन मुझसे के कह साथ देती। होगा। मुझे लगा था Shit. वो समझदार होगी, मैंने आपसे कहा था ना उसे प्यार हो गया है। इसीलिए चुनहो को कॉल किया। आपने उस कमीने को कॉल किया? ओह, उससे निपटने के लिए? जिन पर रहम किया था वो परेशानी बन गए हैं, उन्हें रास्ते से हटाना होगा। वैसे आपने कुछ दिन पहले कुछ लोगों को जर्मनी में किसी को रास्ते से हटाने के लिए भेजा था। वो कोरिया वापस नहीं आएंगे। तुम्हें कांटेक्ट करे तो उनके ओवरसीज अकाउंट में पैसे डाल देना। उन्हें वहीं पर छुपा के रखो। जी। वापस नहीं आएंगे? मतलब वो लोग वहां ऐसा क्या करने गए हैं जो वापस कोरिया नहीं आ सकते? क्या कोजुंग जा, मासूम होने का नाटक क्यों कर रही हो? तुम तो सब जानती हो। मुझे लगता है वो हेन को रास्ते से हटाने वाले हैं। इसकी माँ और शिट। होश में आ जाओ, गलत होते देख आंखें बंद करने में तुम तो बहुत माहिर हो। अरे छोड़ो, बाढ़ में जाने दो। हेलो, कौन? कौन बोल रहा है? ग्रेस बोल रही हूँ। हाँ बोलिए, क्या बात है? बस हाल चाल पूछना था। आप दोनों ठीक तो है ना? क्या? ठीक ही लग रहे हैं। चलो शुक्र है। चलो वहां मजे करो और बस अपना ख्याल रखना। ओके, बाय बाय। इसको आइडिया लग गया होगा। ऐसे मेरे को नहीं लगता कि हेन गाड़ी के अंदर होगी, क्योंकि अगर उसका एक्सीडेंट हो गया होगा तो फिर उसको बचाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब रही बात योनू की, तो मेरे को लगता है कि वो जो उसका मर्डर हुआ है उसका सारा का सारा इल्ज़ाम योनू के ऊपर डाला है, और ये प्लान मिस्टर यून का है, ताकि मिस्टर योनू वहाँ पे ना हो जब जब हेन की सर्जरी वगैरह हो जाए। ऐसा मेरे को लगता है कि योनू को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मतलब हेन हाँ कर देगी सर्जरी के लिए, और फिर उसके बाद जो योनू है उसके बाद पुलिस उसको पकड़ लेगी और ले जाएगी, और उसके बाद जो मिस्टर यून है वो वहाँ पर आ जाएगा और मतलब उसके दिमाग में भर देगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ऐसा कुछ भी भर देगा मतलब। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है।
बाकी आप लोग कमेंट करते रहिए, बताते रहिए आपको सीरीज़ में कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा नहीं लगा, बताते रहिए मुझे, कमेंट करते रहिए। शेयर तो आप क्या ही करोगे इसको तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।